हेलो स्टूडेंट्स। आज ये प्रश्नावली 2.1 है। प्रश्न नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यकों की संख्या मतलब x का मान। तो यानी px क्या है? बहुपद है। px का मतलब होता है, जो p है पॉलिनोमियल, यानी इसका मतलब होता है बहुपद, और x मतलब x के पदों में बहुपद वो है। तो उसमें हमें शून्यक की संख्या ज्ञात करना है, कितने शून्यक है इस ग्राफ को देख करके। तो शून्यक का मतलब होता है x का मान जो आता है वही शून्यक होता है। जो जो बहुपद है उसमें x का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। तो इस ग्राफ में कैसे शून्यक देखेंगे? x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष को अगर ये ग्राफ प्रतिच्छेद करता है, एक बार करेगा तो एक शून्यक होगा, दो बार करेगा दो शून्यक होगा। क्योंकि हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी px का मतलब x जो अक्ष है इसको प्रतिच्छेद करेगा, उस तभी हमें शून्यक उसमें मिलेगा। अगर यहाँ पर py कहता, py के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो y को जो प्रतिच्छेद करता y अक्ष को, तब वहां पर हम शून्य की संख्या बताते। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसका मतलब शून्यक यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ देखिए इस ग्राफ को, देखिए इस ग्राफ ऐसे गया है, x अक्ष को एक बार क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बार कर रहा है यानी x का मान 1 होगा। यहाँ शून्यक की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो है इस तरह से आया है, इस तरह से निकल गया है। यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, 3 बार कर रहा है, यानी x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। केवल x अक्ष को देखना है, y को नहीं देखना। y को एक बार कर रहा है, लेकिन y हमें नहीं देखना है। क्या देखना है? x देखना है। क्योंकि व्यंजक हमारा क्या है? जो बहुपद है वो x के पदों में है, px कह रहा बहुपद हमारा है। तो यहाँ पर 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए 3 शून्यक होगा। यहाँ पे देखिए 2 बार कर रहा है, 1 2, 2 बार x अक्ष को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है, तो 2 शून्यक होगा। यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर 4 शून्यक होगा। यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 3 शून्यक होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको? यहाँ पर देखिए पहला सवाल, इस पहले सवाल का ये यहाँ पर उत्तर है, इस शून्यकों की संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्योंकि जो ये ग्राफ है x अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। और दूसरे में देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है। क्योंकि वही फिर लिख दिया जाए, क्योंकि x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या लिखा जाएगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, बाकी सब वैसे रहेगा। और जो नहीं है इसको हटा देंगे केवल, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बाकी सब लिख देंगे, बार बार वही लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखे नहीं है, डैश लगा दिए हैं, मतलब वही लिखा जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को यहाँ पर लिख देंगे 3 बार क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। कितनी बार? 3 बार। क्योंकि जो है यहाँ पर 3 बार काट रहा है, तो शून्यक क्या हो जाएगा? 3। यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 बार, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 2 बिंदुओं पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। एग्जाम्पल आप देखेंगे बुक में, उसी तरीके से सवाल लग रहा है। यहाँ पे देखिए फिर शून्यकों की संख्या 4 है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 4 बिंदुओं पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद करता है। शून्यकों की संख्या अगला 6 वाला है। शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए 3 बिंदु है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 है, पांचवें में 4 है। पांचवा है शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 है, पांचवें में 4 है, क्योंकि जो है 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वहां पे इस तरह से लिख दिया जाएगा। ये तो प्रश्नावली 2.1 हो गया, ठीक है ना? इस प्रश्न का सारा आंसर यहाँ पे ये है।